कोटा में कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन है। और कंपटीशन होता तो कोटा आज ना दुनिया में नंबर 1 होता। कोटा में कंपैरिजन किया जाता है, रैंक का कंपैरिजन किया जाता है। कौन बच्चा 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहा है उसका कंपैरिजन किया जाता है। हेल्दी कंपटीशन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन है। और जैसे आप मेरे पास आते हो ना, मैं भी 2-2 4-4 6-6 बच्चों को एक साथ बुलाता हूं, तो उसमें जोड़े बनाता हूं मैं। जोड़े कैसे? शादी वाला नहीं, ठीक, जोड़े ऐसे बनाता हूं। नीट 2026 के लिए मैं आपको ऐसे डूज और डोंट बता रहा हूं जो आपके सिलेक्शन में मदद करेंगे। और डूज और डोंट जो मैं आपको बताऊंगा इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो फॉलो करेगा उसकी अंडर 10,000 रैंक आएगी। पहले 2 पार्ट जो फॉलो करेगा उसकी अंडर 1000 रैंक आ जाएगी। और जो तीनों पार्ट अच्छे से फॉलो कर लेगा ना, अंडर 100 रैंक आ जाएगी। अब आप देख लो आपको रैंक कितनी लानी है, मैंने आपको कैटेगराइज करके बता दिया है, ठीक। अच्छा, ये जो हमारा पार्ट है ये आपके काउंसलिंग का पार्ट है। जैसे अभी मैं ऑफिस में 2 4 5 6 बच्चों को एक साथ बुला के काउंसलिंग करता हूं, 1 बाय 1 बताता हूं कि किसको क्या करना है। तो उसमें जो कॉमन चीजें हैं जैसे डूज एंड डोंट बताना, या एक क्राइटेरिया ऐसा मैं बताता हूं जिससे बच्चा मोटिवेटेड रहता है, वो उसका ही ये पार्ट है, ठीक। आपको ये फॉर्म मिला होगा, काउंसलिंग फॉर्म सबको मिला, काउंसलिंग फॉर्म उम्मीद आपने भर भी लिया होगा, जैसे गुड़िया ने भर रखा है, ठीक। इसके फ्रंट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे डूज एंड डोंट लिखा है, तो आपको ये डूज एंड डोंट यहाँ पे नोट करने हैं, ताकि जब मैं 1 बाय 1 आपकी काउंसलिंग करूं उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे पाऊं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, आपके पर्सनल टाइम टेबल के लिए, या आपके जो पर्सनल इश्यूज है उसके लिए। करें स्टार्ट। सबसे पहले डूज में लिखो, डूज में स्टार्ट करो। इधर लिखना, एक लाइन लगा लेते हैं बीच में। यहां सबसे पहले हम लिखेंगे डूज, और क्या बोल रहे हो? डूज में सबसे पहला डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट इज डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्या क्या करना है इनका? सबसे पहले डेली तीनों की क्लास अटेंड करो। क्लास डेली तीनों सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करनी है। अगर टीचर ने छुट्टी कर दी उस केस में अलग बात है, अगर आप क्लास स्किप करेंगे फिर 10,000 में रैंक नहीं आएगी, ठीक। तो डेली तीनों सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करेंगे, नोट्स उसी दिन पढ़ेंगे। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे आज मैंने आपको सुबह पढ़ाया, अब आज के नोट्स कल सुबह उठ के पढ़ते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होने देगी। आप में से जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पिछली बार यही किया होगा, जो सर ने आज पढ़ाया वो नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। ये गलती नहीं करनी। इवन आपको ऐसा काम भी नहीं करना है कि अभी मैंने मॉर्निंग में आपको केमिस्ट्री पढ़ाया और आप जाए क्या करते हो, बायो पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिर या तो कल पढ़ते हो नोट्स या रात में सोते टाइम, यही करते हो ना। आप घर जाएंगे, घर जाते ही सबसे पहले केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ेंगे। अगर आपकी मान लीजिए किसी बच्चे की बायो की क्लास है केमिस्ट्री के जस्ट बाद, या फिजिक्स की क्लास है, तो फिजिक्स की क्लास अटेंड करेगा, फिर जाएगा घर, लंच करेगा, आधा पौना घंटा रेस्ट करेगा, उसके जस्ट बाद पहले केमिस्ट्री के नोट्स, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, फिर फिजिक्स का, फिर ब्रेक लेगा आधे घंटे का, फिर फिजिक्स का नोट्स, फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस ऐसे करना है। ये नहीं कि सुबह फिर आप बायो का रिवीजन करने लग जाते हो कुछ ऐसे रैंडम, नहीं। जितना जल्दी हो सके क्लास के नोट्स रिवाइज करो। समझे या नहीं समझे? इसके बाद नोट्स के बाद क्या आएगा? साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस और डेली तीनों का रिवीजन। रिवीजन मैंने आपको बता रखा ना कैसे करना है। रिवीजन भाई रात में सोने से पहले एक बार देखो कि आज आपने क्या क्या पढ़ा तीनों सब्जेक्ट में, और नोट्स पढ़ना भी मैंने आपको सिखा रखा। जाओ पहले कॉपी बंद करो, आज सर ने आपको क्या क्या पढ़ा 2 मिनट विजुअलाइज करो, फिर प्रॉपर्ली नोट्स ओपन करके थ्योरली एक एक फॉर्मूला लिख के देखो, क्वेश्चन सोल्व करके देखो, फिर वापस नोट्स बंद करके 2 मिनट रिमाइंड करो आज आपने क्या क्या पढ़ा। जो आज आपने पढ़ा है कल नेक्स्ट लेक्चर में आओगे, सेकंड लेक्चर में जब आओगे, पहले लेक्चर के नोट्स रिवाइज करके आओगे, और घर जाके जब सेकंड लेक्चर के नोट्स पढ़ोगे साथ में पहले लेक्चर का रिवाइज करोगे, और थर्ड लेक्चर का जब पढ़ोगे पहले और दूसरे का रिवाइज करोगे। यानी फर्स्ट लेक्चर का नोट्स आपको थर्ड डे तक रिवाइज करना है। फिर उसके बाद वीकली रिवाइज करना है। वीकली कैसे? तीनों सब्जेक्ट के 6 लेक्चर को अगर वीकली रिवाइज करोगे ऐसे पढ़ के जैसे मैंने अभी बताया है, तो आपको मैक्सिमम 15-15 मिनट लगेंगे तीनों सब्जेक्ट में, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। फिर 2 वीक का एक साथ 12-12 लेक्चर हो गए तीनों सब्जेक्ट के, आधा आधा घंटा लगना चाहिए तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन में। फिर 4 वीक के बाद 1 महीने में 24-24 लेक्चर हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के, तो उसमें मैक्सिमम 1-1 घंटा लगना चाहिए। ऐसे रिवाइज करोगे।
फिर 3 महीने का एक साथ रिवाइज करोगे। समझे या नहीं समझे? पहले बता चुका हूं, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिवीजन। ठीक, रिवीजन करोगे डेली। और क्या करना है इसके अलावा? डेली तीनों सब्जेक्ट की 3 मिस्टेक्स लिखनी है। 3 मिस्टेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर सच में आप अपने फिजिकल और फिजिक्स में मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो डेली 1 to 30 टेबल, स्क्वायर एंड 1 to 15 क्यूब। और मैंने उस दिन बताया था आपको फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करो, उसमें मल्टीप्लीकेशन सिखाया था, वो भी कर लो। अगर कोई बच्चा ये बोलता ना कि मेरी तो फिजिक्स ऑलरेडी अच्छी है, मेरे 140 150 आते हैं, मैं उसको भी कहता हूं आप 1 महीना ये करके देखो, आपकी फिजिक्स और स्ट्रॉन्ग ना हो जाए मुझे बोल देना, आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट मिलेगा। किसी के फिजिक्स में 160 170 आ रहे ना, उस बच्चे को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स जिसकी अच्छी है वो नहीं करेगा, सबको करना चाहिए, सबको, टोटली हर स्टूडेंट को। मेरा तो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा तेज है, तुमने देखा है। मैं टीचर बनने के बाद भी ये प्रैक्टिस करता था, मैंने अभी छोड़ी है, अब बस मन नहीं करता, अब हो गया। अब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट हो गई, अब थोड़ी स्लो करनी पड़ती है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आती, नहीं समझे? तो ये जितना ज्यादा करोगे उसका फायदा मिलेगा आपको। ठीक, फिर इसके बाद और क्या आएगा? ये काम हो गया अपना डेली का। रेगुलर रिवीजन आ ही जाएगा। रेगुलर रिवीजन में क्या करना है पता है? अच्छा, एनसीईआरटी तो तुमने लिखा ही नहीं कहीं भी। बायो एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो लिखो, एनसीईआरटी को भूल गए डेली में, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलर रिवीजन होगा। रेगुलर रिवीजन होगा जैसे मैंने आपको बताया, डेली, वीकली, मंथली, फिर क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली। और हाफ ईयरली के बाद तो फिर आपका फुल रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। 6 महीने के बाद तो आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा डिटेल्ड रिवीजन होगा। ये 15-15 मिनट में, इसके लिए पर सब्जेक्ट 15 मिनट, इसके लिए पर सब्जेक्ट 30 मिनट, इसके लिए पर सब्जेक्ट 1 आवर, इसके लिए पर सब्जेक्ट 3 आवर, इसके लिए पर सब्जेक्ट 6 आवर। ऐसे ही अगर रिवाइज करोगे आराम से हो जाएगा। ठीक, रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट, हमें डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना ही करना है। डेली नहीं, सॉरी, रेगुलर जो आपके मॉक टेस्ट आ रहे हैं। और मॉक टेस्ट का मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, ओनली अगर आप 30 बीट वाले टेस्ट कर दोगे, मोर देन एनफ है टॉप 10 में रैंक लाने के लिए। मोर देन एनफ, अगर आपको टॉप 10 में रैंक लानी, सर और कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए? नहीं करना है। अगर मुझे लगेगा पर्सनली कि किसी बच्चे को और एक्स्ट्रा जरूरत है, मैं खुद बोलूंगा, सबको नहीं करना है। अगर आप दूसरी कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे 4-4 कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन करते हैं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा। ठीक, तो रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, और इसमें बीट के 30 टेस्ट आपके मोर देन एनफ है। और साथ में टेस्ट के मिस्टेक को एनालाइज करेंगे, एनालाइज, राइट एंड रिवाइज रेगुलरली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रैंक को टॉप में लेके जाने के लिए। समझे या नहीं समझे? और ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अगर आप सिर्फ इतना कर लेंगे, अगर आप सिर्फ इतना कर लेंगे तो आपकी नीट 2026 में ऑल इंडिया में अंडर 1000 रैंक आ जाएगी। मैं यहां पे ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक हो गया। सेकंड, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं हम टॉप 1000 में रैंक लाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको राइज बिफोर सनराइज, या वेकअप लिख लो। राइज सही नहीं है, राइज वर्ड सही नहीं है। तब बात है कि तुम भी तो उगते हो सुबह। चलो वेकअप लिख लो, इंग्लिश को ठीक कर दो। लो भाई, वेकअप बिफोर सनराइज। सनराइज से पहले उठना है किसी भी कीमत पे। अगर भले ही आप ना रात में पढ़ने वाले हैं, दिन में सो जाओ, लेकिन सूर्य उगने से पहले उठो, उगते सूरज को देखो, और उस टाइम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। गॉड को थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड। भाई आपको बोलना चाहिए गॉड को, थैंक यू गॉड, आई एम योर बेस्ट चाइल्ड। असल में तो आप सुबह उठते हो ना, सुबह उठते ही ना, पहले हम आंख बाद में खुलती है, पहले थॉट आता है उठने के लिए।
जैसे ही थॉट आया ना, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ, थैंक यू गॉड, आई एम योर बेस्ट चाइल्ड, आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट। पहले दो वर्ड, पहली दो लाइन ये होनी चाहिए। देन उसके बाद आप बोल सकते हो थैंक यू गॉड, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू गॉड, आई एम द बेस्ट लर्नर, आई एम बेस्ट लिसनर, आई एम बेस्ट रीडर, आई एम बेस्ट मोटिवेशनल स्टूडेंट, या आई एम बेस्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा चेहरा अच्छा है, मेरा ब्रेन बहुत अच्छा है जो कि कंसिस्टेंट है, पॉजिटिव है, कूल है, हैप्पी है, फोकस्ड है, एनर्जेटिक है ना, क्रिएटिव है। जितना अच्छा अपने बारे में बोल सकते हो, ठीक, उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव बोलना है। ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, इसके लिए आप 3 मिनट लगाएंगे सुबह उठते ही, और फिर उसके बाद आप सीधा जाएंगे बाथरूम में। जल्दी कोई भी आदमी उठ के टॉयलेट करने जाता है, फिर उसके बाद वॉशरूम से आने के बाद क्या करना है, पानी पिएंगे। जनरली इंसान पानी पीता है फ्रेश होने से पहले। पानी पिएंगे जब आप, तो पानी एक आप सुबह ना ऐसा नहीं पी सकते गट 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 पी गया। आदमी को 2-3 मिनट लगती है अगर आधा लीटर पानी पीता है तो उस टाइम आप अपनी मिस्टेक वाली कॉपी उठाएंगे और उस मिस्टेक कॉपी को सिर्फ पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या मिस्टेक हुई, सीरियस नहीं होना, जस्ट पढ़ना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते, अच्छा मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, फिजिक्स में ये मिस्टेक की, केमिस्ट्री में ये मिस्टेक की, जल्दी पढ़ना है। फिर आप फ्रेश होने चले जाएंगे। जब फ्रेश होने जाएंगे उस टाइम आपको ये सोचना है कि आज दिन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो और किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हो। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए सुबह 5 बजे उठता है कि मैं 8 बजे 8:30 बजे केमिस्ट्री क्लास जाने से पहले पहले अपना बायो पूरा निपटा दूंगा, फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैं 15-20 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, और फिर लंच से पहले केमिस्ट्री का होमवर्क कंप्लीट। लंच के बाद मैं 1-1.5 घंटे का प्रॉपर रेस्ट लूंगा। देन मैं फिजिक्स की क्लास करूंगा, फिर मैं आधा 1 घंटा खेलने जाऊंगा शाम में 6 से 7 या 5 से 6, जो भी आपको ठीक टाइम लगे। फिर मैं 2 घंटे आकर के फिजिक्स का होमवर्क करूंगा, खाना खाऊंगा, मस्त हो जाऊंगा, हो गया काम मेरा खत्म। बैकलॉग करना तो उसके बाद करूंगा, रिवीजन करना है पीछे का उसके बाद करूंगा। समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट ये कर लोगे ऐसे, ये ऐसे सोचना। फिर उसके बाद जस्ट बाहर आओगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते ही ना 1 घंटा जिम करते हैं, कुछ बच्चे ना एक्सरसाइज करने जाते हैं, कोई फायदा नहीं उसका। सुबह उठ के पहले 60 मिनट में, देखो मेरे मामा जी ने ना मेरे को कोटा रहते ही एक चीज सिखाई थी, बोला जो बच्चा सुबह उठ के 1 घंटा नहीं पढ़ सकता वो दिन भर नहीं पढ़ेगा। आप नोटिस कर लो, जिस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी चलती है उस दिन सुबह उठते ही आपने पढ़ा था, और जिस दिन आप नहीं पढ़ पाते हो नोटिस करना आपने सुबह उस दिन नहीं पढ़ा होगा। तो सुबह उठते ही पहले अपने को पढ़ना है 1 घंटा, ठीक। फिर इसके बाद बी हेल्दी। बी हेल्दी का मतलब यह है कि डेली कम से कम आपको 40 मिनट अपने हेल्थ को 45 मिनट हेल्थ को देना है। 45 मिनट हेल्थ को देने का मतलब आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग, जिमिंग, योगा, मेडिटेशन या स्विमिंग, जो आपको ठीक लगे। यानी मोबाइल फोन दूर, बुक्स दूर, और रूम से बाहर जाकर के जो आपको करना वो करो, कर लेंगे। बी हेल्दी, ठीक, इसमें जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट बी पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन नहीं हुए है ना, अगर आपसे केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन ना हो आपकी जान बाहर आ जाती है। आपके पेपर में ना इस बार, पिछली बार 550 थे, इस बार 400 नंबर आ गए, रोने लग जाते हो आप। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, आप इन छोटी छोटी चीजों से डर के भागते हो, आपके नंबर कम आते ही आप रोने लग जाते हो। फिजिक्स के 4 सवाल आपसे सोल्व नहीं होते, आप घबरा जाते हो। आपको वहां पता क्या क्या देखने को मिलेगा, इमरजेंसी। आप न्यूरोलॉजी में है, आदमी आया है एक्सीडेंट, सिर के 2 टुकड़े हो रखे हैं, उसको ठीक करना है, क्या रोओगे क्या, ये कैसा केस आ गया। कैसी भी चैलेंज आपके सामने आ सकता है, और अगर आप उस चैलेंज के लिए आज खुद के ब्रेन को रेडी नहीं करेंगे फिर आप नहीं बन पाएंगे डॉक्टर। फिर आपको अपना या तो ड्रीम चेंज करना चाहिए, ठीक, समझे कि नहीं समझे? आप खुद सोचो डॉक्टर बने, भाई मान लीजिए कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बन गया, पूरी बॉडी जली हुई आ सकती है, समझे कि नहीं समझे? कोई कार्डियोलॉजिस्ट बना है, भाई पता चला हार्ट की ऐसी बीमारी आ गई आज तक देखी नहीं, भाग जाओगे क्या वहां से अपनी चेयर छोड़ के? तो तुम यहां क्यों डरते हो? समझे या नहीं समझे? डरना नहीं है कभी भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजुलाइज एज ए डॉक्टर। विजुलाइज एज ए डॉक्टर, डेली अपने आप को विजुलाइज करो। मान लीजिए कोई बच्चा ये अज्यूम करके बैठा कि मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो बीएचयू का फोटो देखो डेली,
और दिन में 2-3 बार अज्यूम करो कि यहां पे इस बिल्डिंग में कितना मजा आएगा। ये जो कैंपस है, इसके जो ये ग्राउंड्स है, इसकी जो मेस है, फोटोज देखो ना, उसमें आपको मिल जाएंगे नेट पे। आप अपने सीनियर डॉक्टर के साथ जाएंगे, व्हाइट एपन में आप कैसे लगेंगे, एक आध बार एआई के साथ अपने चेहरे पे लगा के देख लिया करो ना। अरे एआई का और भी तो सही यूज करते हो तुम, थोड़ा गलत यूज कर लो। अपने चेहरे पे व्हाइट एपन फोटो लगा के देख लो भाई। जब सही यूज करते हो, थोड़ा गलत यूज भी तो होना चाहिए ना चीजों। नहीं समझे? इसके ये हो जाएगा। अज्यूम करो अपने आप को कि आप डॉक्टर बन चुके हो। अगर आप अपने ब्रेन को समझा दोगे आप डॉक्टर बन चुके हो, देन आप बन चुके हो, नहीं तो नहीं बने हो। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है, ये हुआ पार्ट 2। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से फॉलो करेगा उसकी ऑल इंडिया में अंडर 1000 रैंक आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉप कर रहे हैं। डोंट, सबसे पहला डोंट बी नेगेटिव। कभी भी अपने को नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जो एक डॉक्टर होता है ना, उसके सामने अगर 0.1% चांस भी होना, वो अपने पेशेंट के बारे में क्या बोलता है, कोशिश करते हैं। ये बोलता है मर गया, ये तो गया, ले जाओ, ऐसे बोलता है क्या? क्या बोलता है? ये तो बोलता है कोई नहीं, कोशिश करते हैं। और जब नीट 2025 पेपर हुआ था, जैसे ही फिजिक्स दिखा, घर पे क्या बोलना है, किस पे ब्लेम डालना है, दोस्त पे, टीचर पे, सारी बातें दिमाग में चल रही थी ना। अरे भाई 4, 5, 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो 11वां करना यार, और 15 नहीं होते तो 16वां कर। अगर तेरे से नहीं हो रहे तो किसी से नहीं हो रहे। तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना है जब तक जिंदा हो। अगर मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनना है, देखो मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि आप डॉक्टर बनोगे वहां जाके गांव में, ठीक है, सुबह से शाम तक आपने ना सेवा की और फिर शाम में अपने लगा के 2 पैग सो गए, वैसे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा मैं। बात कर रहा हूं अगर आपको डॉक्टर नरेश त्रिहान टाइप बनना है, ठीक, उस लेवल का अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी लाइफ नेगेटिव होना ही नहीं है, चाहे कैसी सिचुएशन आ जाए। समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट कंपेयर। कभी भी कंपेयर मत करो। कोटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कोटा में कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन है। और कंपटीशन होता तो कोटा आज ना दुनिया में नंबर 1 होता। कोटा में कंपैरिजन किया जाता है, रैंक का कंपैरिजन किया जाता है। कौन बच्चा 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहा है उसका कंपैरिजन किया जाता है। हेल्दी कंपटीशन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन है। और इसीलिए कोटा की ये कंडीशन है। इतने अच्छे रिजल्ट दिए पिछले 20 सालों में, तब भी तो सबसे बड़ी कमी कोटा ही क्या है? कंपेयर करते हैं। यहाँ पे टीचर, बच्चे कंपेयर करते हैं आपस में, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ी कमी, कंपेयर नहीं करना है। आप पेशेंट्स को कंपेयर करोगे क्या? आप ये बोलोगे कि ये पेशेंट ज्यादा अच्छा, ये कम अच्छा, ठीक है, इसका इलाज सही करूंगा, इसके ना 2 इंजेक्शन लगाऊंगा फालतू के। कैसे करोगे आप इलाज? आपके लिए पेशेंट तो पेशेंट है ना भाई। किसी से कंपेयर लाइफ में नहीं करना। आपको तो हर टाइम, हर मोमेंट पे अलग टाइप की सिचुएशन मिलेगी, अलग टाइप के इंसान मिलेंगे। कर लो कंपेयर, फिर ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। समझे या नहीं समझे? कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये हो गया तो वो हो जाएगा, वो हो गया तो हो जाएगा। आज तक जो आपने सोचा वैसा हुआ ही नहीं है। अरे आप फालतू के दिमाग गुब्बारा बनाते रहते हो, वो गुब्बारा कभी आया क्या प्रैक्टिकल में? नहीं आया ना। तो कभी भी ओवर थिंक नहीं करेंगे, ज्यादा सोचना ही है। डोंट मेक मैनी फ्रेंड्स। डोंट मेक मैनी फ्रेंड। 1 या 2 फ्रेंड बहुत अच्छा होता है, ज्यादा फ्रेंड बनाओगे नुकसानदायक है। और जैसे आप मेरे पास आते हो ना, मैं भी 2-2, 4-4, 6-6 बच्चों को एक साथ बुलाता हूं, तो उसमें जोड़े बनाता हूं मैं। जोड़े कैसे? शादी वाला नहीं, ठीक, जोड़े ऐसे बनाता हूं कि अब जैसे ये 2 बच्चे आ गए, तो मैं इसको बोलूंगा तू जो डेली 3 मिस्टेक लिखेगा इसको बताएगा, और ये तुझे बताएगा। अगर ये नहीं बताता तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पूछ। नहीं तो मैं कभी भी जो पेयर मैंने बताया पूछ लूंगा, बता इसकी बायो की मिस्टेक क्या थी। अगर नहीं बताया ना, लठ अलग और 50 रुपए फाइन। ठीक, समझ आ गया? तो इसलिए ज्यादा फ्रेंड मत बनाओ, 1 या 2 फ्रेंड काफी होता है। अगर 2 से ज्यादा फ्रेंड है नुकसानदायक है। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्टडी ऑन संडे। संडे को नहीं पढ़ना है। जो संडे को पढ़ेगा उसकी अच्छी रैंक आ ही नहीं सकती है। संडे को नहीं पढ़ना है। और किसी का ये चूल ना मेरे से रहा ही नहीं जाता, पढ़ ले भाई,
सुबह 4 बजे उठ और 10 बजे तक 6 घंटे पढ़, 11 बजे तक पढ़, लेकिन ये फिक्स कर दो आफ्टर 11 AM रात में सोने तक मैं नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा बुक्स के। और सुनो, फोन के भी हाथ नहीं लगाना है। घर वालों को बोल दो संडे को 11 बजे के बाद मंडे के सुबह उठने तक मेरा मोबाइल फोन और मेरी बुक्स बंद रहेगी। अगर किसी के घर वाले मना करते हैं, मेरी बात कराओ, ब्रेन वॉश करेंगे। इसके बाद क्या आएगा? डोंट रिवाइज बिफोर टेस्ट। अरे असली चैलेंज तो इधर आए ना। डोंट रिवाइज बिफोर टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। ठीक, समझे नहीं समझे? यह पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों अच्छे से फॉलो कर लिया एग्जाम डे तक, आपकी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। टॉप 100 की बात बोल रहा हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। तुम यही करके दिखा दो, संडे को पढ़ाई छोड़ के दिखा दो, संडे को मोबाइल छोड़ के दिखा दो। अरे कितने दिन छोड़ेगा देखूंगा ना। जब स्ट्रेस आती है ना, जब स्ट्रेस आती है तो स्ट्रेस रिलीज करने के रील्स ही काम आती है। कोई दोस्त काम नहीं आता, कोई मोटिवेशनल टीचर काम नहीं आता, रील्स ही। तो आप बताओ, स्ट्रेस आते ही सबसे पहले फोन हाथ में आता कि नहीं आता? ठीक, नहीं देखना। अरे मूवी भाई, आप जब एक मूवी देखते हो ना, अगले पूरे वीक आपके दिमाग में वही स्टोरी चलती है। मूवी चलानी या फिजिक्स चलानी दिमाग में? फालतू यार, मूवी क्यों देखनी? मिस्टेक्स लिख ले, मॉक टेस्ट कर दे। समझे कि नहीं समझे? अच्छा 5 मिनट और बता दूं? पक्का नहीं होगा ना लेट? ठीक, ये हो गया। अब सुनो मेरी बात, ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने बताया आपको, अगर ये तीनों चीज आप फॉलो करेंगे तो आपकी आराम से टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि वो मोटिवेटेड नहीं रहता। और जब स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं रहता तो धीरे धीरे सारी चीजें डाइल्यूट हो जाती है, और फिर डाइल्यूट हो गए फिर उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। तो जरूरी है थ्रू आउट दिस जर्नी अपने आप को मोटिवेट करना। भाई आपको मैं मोटिवेट करूंगा आज, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर कर दूंगा, महीने बाद फिर कर दूंगा, डेली तो नहीं कर पाऊंगा ना। तो डेली आपको खुद को मोटिवेट करना है। कैसे करना है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली खुद को मोटिवेट रख सकते हो, डेली अपने आप को पढ़ाई के लिए आप गाइड कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, तो आप अच्छी रैंक ला सकते हो। तो डेली हमें पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट रखना है, अपने एम पे कैसे फोकस रहना है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, कैसे अपना टास्क पूरा करना है, उसके लिए आपको अपना एक पैटर्न बनाना पड़ेगा और उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। क्या पैटर्न है? डेली खुद को मार्क्स देना। तो मार्क्स कैसे दिए जाते हैं? करूं स्टार्ट? आपको मैंने बोला कि डेली आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके नोट्स पढ़ेंगे घर जाके। तो अगर आपने फिजिक्स के नोट्स पढ़े आज घर जाके तो आपको मिला 1 अंक, 1 मार्क। अगर केमिस्ट्री के पढ़ लिए 2 हो गए, बायो के पढ़ लिए 3 हो गए। नोट्स पढ़ने के बाद क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तीनों का कर लिया तो कितने पॉइंट हो गए? टोटल 6 पॉइंट हो गए। अगर तीनों का आपने रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लिया, कितने पॉइंट हो गए? 9। और अगर तीनों की आपने मिस्टेक्स लिख ली तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? टोटल 12। और कम से कम आपने डेली एनसीईआरटी पढ़ ली, किसकी? सिर्फ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। कितने हो गए? 14 पॉइंट्स। और अगर आपने विजुलाइज कर लिया एज ए डॉक्टर की आप तो डॉक्टर बन चुके हो और आपका ये है ड्रीम कॉलेज, डेली अगर आपने ये विजुलाइज किया, टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है, सुबह उठते ही करो, दिन में करो, शाम में करो, या कोशिश करो दिन में 3-3 मिनट डेली 3 बार करो। सुबह, दिन में और शाम में कर दो ना। ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले 3 बार खाना खाते हो, 3 बार खुद को मान नहीं सकते कि तुम डॉक्टर हो, नहीं सोच सकते, ब्रेन को नहीं बता सकते बस। तो इसका मिलेगा बड़ा 1 पॉइंट। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? एक दिन के हमारे 15 पॉइंट्स हो गए। वीक में कितने डेज होते हैं? 6 डेज। 6 डेज पढ़ोगे ना, संडे को तो पढ़ना ही नहीं है। तो कितने पॉइंट हुए? 90 पॉइंट हो गए आपके 6 डेज के। फिर संडे की बारी आती है। संडे को अगर आपने मोबाइल फोन यूज नहीं किया, कितने बजे के बाद?
11 बजे के बाद, तो इसके मिलेंगे आपको 5 पॉइंट। और संडे को अगर आपने स्टडी भी नहीं किया 11 बजे के बाद, उसके भी मिलेंगे 5 पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट अटेम्प्ट करने ही मत आओ, टेस्ट अटेम्प्ट करने आना है। जाकर के टेस्ट के दिन तो आप 1 घंटा टेस्ट का भी एनालिसिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बोला है आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, नोट्स नहीं रिवाइज करना। मतलब 11 बजे के बाद, 11 बजे से पहले करो जो कुछ करना है। तो अगर आपने संडे को ये पढ़ाई नहीं की 11 बजे के बाद आफ्टर 11 AM, तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 5 पॉइंट। और अगर मोबाइल भी यूज नहीं किया तो 5 पॉइंट, ये टोटल हो जाएंगे आपके कितने? 100 पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 100। अब जो ये 100 पॉइंट हुए कितने वीक के? 1 वीक के। तो हर वीक आपको ना एक अपना वो डेटा मैनेज करना है, मतलब मेंटेन करना है, कॉपी में लिख लेना। हर वीक में 100 पॉइंट्स होने ही चाहिए। अब कितने वीक बचे हैं आपके एग्जाम में? लगभग 30 वीक। तो इन 30 वीक में आपके पास कितने पॉइंट होने चाहिए टोटल? 3000 पॉइंट। जिसके 3000 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे उसकी पहली रैंक आ जाएगी, फर्स्ट रैंक। समझे या नहीं समझे? 3000 पॉइंट करने, कैसे करोगे देख लो एग्जाम डे तक। समझे? अब इसमें क्या होगा जब आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, दिवाली की छुट्टी को अलग रखना, हम दिवाली में नहीं पढ़ेंगे कुछ भी, है ना। उसके 100 पॉइंट अलग से फ्री है वो, ठीक। अगर पढ़ोगे तो कटेंगे, ना पढ़ने के 100 पॉइंट, ठीक। अब देखो, अगर मान लीजिए आप हर वीक ऐसा करते हो और आपका ऑन एन एवरेज 30 वीक्स का जो टोटल पॉइंट आ रहा है वो 90 प्लस आता है, तो आपकी आएगी 1000 में रैंक। और अगर आपका टोटल ये पॉइंट्स 80 प्लस आपने मेंटेन कर लिया ऑन एन एवरेज सभी वीक्स का मिला के, तो आपकी आएगी टॉप 10,000 में रैंक। और अगर आपका एवरेज पॉइंट 70 प्लस बनता है तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, यानी 25-26 हजार रैंक आ जाएगी। और अगर आपके 70 से कम पॉइंट आते हैं ना, फिर नेक्स्ट ईयर मेरे पास ड्रॉप करने आना, मैं फीस में डिस्काउंट दूंगा। बिल्कुल क्लियर है, अपने पुराने स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देंगे भाई। नहीं, सही बात है, पहले ही मार्केटिंग शुरू कर दी मैंने अगले साल की। अभी से तुमने प्लान किया, आप लोगों ने प्लान किया कि मेडिकल कॉलेज में जाकर क्या करोगे? नहीं किया ना? कहां गया? मैं तो अभी से स्टार्ट कर दिया। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर मेरे पास दोबारा पढ़ने आएंगे उनको मैं फीस में डिस्काउंट दूंगा। बुरा लग रहा ना? सच्चाई यही है, सच्चाई से थोड़ा भाग सकते हैं। देखो, पिछली बार आपने क्या सोचा था, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आगे ना नीली ड्रेस में। अगर पिछली बार आपने ये सोचा होता अगर सिलेक्शन होगा तो व्हाइट एपन कैसा लगेगा, तो इस बार यहां नहीं आना पड़ता, तो नेक्स्ट ईयर आपको यहां ना आना पड़े। सोचो कैसा लगेगा व्हाइट एपन। समझे या नहीं समझे? और ये जो बातें मैंने आपको बताई इनको अच्छे से फॉलो करो। बोलो, कोई डाउट है क्या? आज आपकी सबकी काउंसलिंग हो गई। अब काउंसलिंग में क्या बचा, चाहे ऑफलाइन का बच्चा या ऑनलाइन का, काउंसलिंग में सिर्फ इतना बचा है, कोई बच्चे का पर्सनल इश्यू हो सकता है या आपका थोड़ा बहुत टाइम टेबल हो सकता है। टाइम टेबल का भी मैं बता देता हूं। टाइम टेबल जब आप बनाएंगे 3 आवर्स फॉर बायोलॉजी, 4 आवर्स फॉर केमिस्ट्री एंड 4 to 5 आवर्स फॉर फिजिक्स, मोर देन एनफ। क्लास इंक्लूडिंग क्लास टाइम। अगर कोई आपको बोलता है कि 16, 17, 18 घंटे पढ़ लो, अगर 4 घंटे सोओगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1 साल के बाद सो लेना, वो आपके अगले 2-3 साल के ड्रॉप की तैयारी करा रहा है। आप देखो, कोई बच्चा अगर 2-3 ड्रॉप कर रहा है, उसने पहले साल में ये बात मानी थी तो वो समझ गया होगा मेरी बात। अगर कोई आपको बोलता ना 17-18 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे सोने से कुछ नहीं होता, है ना, आपको मैं बता दूं, रैंक तो भूल जाओ, सिलेक्शन भी नहीं होगा, रैंक आएगी। वो बोलता ना, कोई बोलेगा आपको अगर आप 17-18 घंटे पढ़ लिए, मैंने देखा है बच्चों को, टॉप 100 वाले बच्चों को, वो 17-18 घंटे पढ़ते हैं, आपकी भी रैंक आएगी टॉप 100 में, लेकिन 100K में आएगी, ठीक, 1 लाख में आएगी। क्या करोगे उस रैंक का? बताओ, कजाकिस्तान जाओगे या उज्बेकिस्तान जाओगे या कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट पाओगे? सोच लो। समझे या नहीं समझे? मेरा मतलब समझ रहे हो? ठीक। तो ये फालतू ही बकवास है। 11 से 12 घंटे जो है वो काफी है आपका, इंक्लूडिंग क्लास टाइम। बस मेरा ये मानना, कोई बच्चा सुबह 5 बजे उठता है ना, तो 7 बजे ना उसको बुक्स बंद कर देनी चाहिए करंट का। फिर अगर कोई रिवीजन बैकलॉग करना तो रात में 1-2 घंटा एक्स्ट्रा कर सकता है।